भाग 2 अध्याय 1 श्री क्षेत्र में जगन्नाथ प्राकट्य। सतयुग में सूर्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध इंद्रद्युम्न नामक राजा हुए, जो सारी पृथ्वी को अवंती नगर में वास करते हुए शासित किया करते थे। ब्रह्मा की 5वीं पीढ़ी में आने वाले यह राजा सत्यवादी, सदाचारी, पुण्यात्मा और सात्विक प्रवृत्ति के शासक थे। वास्तव में वे एक राजऋषि थे। न्यायपरायण होकर सदा ही प्रजा का संतान सदृश पालन करने में रत रहते थे। इस प्रकार सर्व सद्गुणों से युक्त पूरी पृथ्वी के पालक राजा इंद्रद्युम्न मालव देश के अवंती नामक नगर में निवास करते थे। ऐसे धर्मात्मा राजा एक दिन कई कवियों, विद्वानों, भविष्य वेताओं और साधुओं के संग में बैठे हुए थे। भगवत चरणों का स्मरण करते हुए उन्होंने इन सब धर्मात्माओं से एक बड़ा ही अभूतपूर्व प्रश्न पूछा। यत्र साक्षात जगन्नाथ पश्याम्यते चक्षुषा। हे धर्मात्माओं, वह सर्वाधिक उत्तम एवं श्रेष्ठ स्थान कहाँ पर है, जहाँ जाकर मैं इन अपने चक्षुओं के द्वारा साक्षात भगवान का अवलोकन कर सकूं। इस प्रकार से राजा इन सब के समक्ष भगवान को देखने की भगवत लालसा को प्रकट कर रहे थे। सभी राजा की इस भगवत लालसा को देखकर और इस अभूतपूर्व प्रश्न को सुनकर आश्चर्य व्यक्त करने लगे। उनके इस प्रयोजन को जानकर भगवान ने स्वयं सन्यासी का रूप धारण किया। वे अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने वाले एक महात्मा के रूप में बड़े हर्ष के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगे, हे राजन, मैंने अनेकों तीर्थों का भ्रमण किया है। मैंने अपने बचपन में लोगों से सुना है कि भारतवर्ष में समुद्र के किनारे पुरुषोत्तम नाम का क्षेत्र है, जहाँ नीलगिरी नाम का पर्वत चतुर्दिक से घने जंगल से समावृत है। उस स्थान के मध्य में एक विशाल वट वृक्ष है, जो 2 मील की लंबाई में फैला हुआ है। उस वृक्ष के नीचे केवल कुछ दिन निवास करने मात्र से व्यक्ति अपने आप को पूर्व संचित सारे कर्म फलों से मुक्त कर देता है। उस वृक्ष के निकट ही रोहिणी कुंड नामक शुद्ध जलाशय है, जिसके स्पर्श मात्र से ही एक कौवे का उद्धार हो गया। उस पक्षी की कोई योग्यता नहीं है, परंतु केवल उस पक्षी ने जल का स्पर्श करने से इस संसार से मुक्ति प्राप्त की। हे राजन, 1 वर्ष तक मैंने उस स्थान में निवास किया। हर रात मैं देवताओं को देखता था, जो भगवत विग्रह नील माधव की पूजा अर्चना करने वहां प्रकट हो जाते थे। वे नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं स्तुतियों से भगवान को प्रसन्न करते थे। हे इंद्रद्युम्न, मैं यह निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि मेरी कोई विशेष योग्यता नहीं है, परंतु केवल उस स्थान में निवास करने मात्र से मैं परम भगवान के प्रति दिव्य प्रेम एवं अनुराग उत्पन्न करा सका। कृपा के सागर श्री हरि दर्शन करने मात्र से सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भगवान की महिमा का बखान करते हुए भगवत प्रेम के कारण उसके नेत्र आंसू से भर गए। वह कहने लगा, वे भगवान कृपा के सागर हैं, जो हर जीव का उद्धार केवल अपने दर्शन मात्र से करते हैं। उनकी अहेतु की कृपावश मैं 1 साल तक वहां निवास कर पाया और उन्होंने मेरे जैसे मूर्ख को अपनी दिव्य सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उनकी ही कृपा से मैं अष्टादश विद्याओं में निष्णात हो गया हूँ। मेरी बुद्धि निर्मल होने के कारण उन प्रभु का मैं सदैव दर्शन कर पाता हूँ। हे राजन, मुझे आपसे धन या दान की कामना नहीं। मैं केवल आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो और यही निरंतर उनके नामों का उच्चारण करो। हे महाराज, मैं आपसे यह सारी बातें प्रकट करने हेतु आया हूँ, धन अथवा भूमि के लिए नहीं। ऐसा कहकर वह तीर्थयात्री अचानक सबकी आंखों के सामने से अंतर्ध्यान हो जाता है। स्कंद पुराण में एक श्लोक में वर्णन आता है, यहाँ स्पष्ट रूप से अंतर्ध्यान जगमाशु शब्द आए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि राजा को धाम का महत्व प्रकट करने स्वयं भगवान आए थे। उस तीर्थयात्री के अप्रकट होने के पश्चात राजा आश्चर्यचकित हो उठे और उनका मन और हृदय भगवत विरह से व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, ऐसा भी कोई दिव्य स्थान इस जगत में है? मैं उस स्थान में जाना चाहता हूँ, जहाँ स्वयं भगवान गदाधर निवास कर रहे हैं। उसी समय वे अपने आसन से उठकर खड़े हुए और पुरोहित को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे कृपा निधान, भगवान का दर्शन प्राप्ति में आप मेरी सहायता करो। परम सत्य की कृपा से मैंने धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त किया है, परंतु चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की कमी है।
जो आपकी सहायता से संभव है। राजा की इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए पुरोहित ने कहा, हे राजन, मैं वैसा ही करूंगा जिससे आप अपने इन्हीं चरम चक्षुओं के द्वारा केशव का दर्शन कर सकेंगे। आपके पर्यटक अनुचरों के साथ मेरा छोटा भाई विद्यापति, जो बुद्धिमान एवं विद्वान ब्राह्मण है, वह उस स्थान को खोज निकालेगा। राजा इंद्रद्युम्न के अनुरोध तथा अपने ज्येष्ठ भाई के आदेश को स्वीकार करते हुए विद्यापति कुछ विश्वासी व्यक्तियों सहित नील पर्वत की खोज में निकल पड़ा। वे ब्राह्मणों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए शुभ मुहूर्त पर पुष्पक रथ पर सवार होते हुए निकल पड़े। रथ पर आरूढ़ होकर वे अपने मन ही मन भगवत महिमा के विचार में मग्न होकर बोल उठे, अहो, मेरा मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करना सफल हो गया। रजनी का सुप्रभात हुआ, क्योंकि मैं उन परम भगवान के मुख कमल का दर्शन करूंगा, जिनका दर्शन करना ही सारे पापों का नाश करने वाला है। मैं आज उन चक्रपाणी का दर्शन करने वाला हूँ, जो केवल श्रवणादि भक्ति द्वारा ही जाने जाते हैं और जो अपने नित्य धाम नीलाचल में निवास करते हैं और बद्ध जीवों के शारीरिक एवं भौतिक आसक्तियों को समूल नष्ट करने वाले हैं, जिसके कारण जीव जन्म मृत्यु के बंधन में सदैव जकड़े रहते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से मैं इस भयावह भवसागर को केवल उनके दर्शन मात्र से ही पार करूंगा। ऐसे प्रभु श्रुति और स्मृति के लिए भी अगोचर हैं, जिनके नाम कीर्तन तथा स्मरण मात्र से त्रिविध पाप नष्ट हो जाते हैं। आज नीलाचल में विराजमान उस अप्रमेय परम पुरुष से मेरी भेंट होगी, जिनके पाद पद्म स्मरण के अलावा अन्य किसी कार्य में सुख नहीं है। मैं उन भगवान की वंदना करता हूँ, जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ओह, अहो भाग्य मेरा आज उदित हो रहा है। ऐसे परम पुरुष भगवान का मुझे दर्शन लाभ होगा। तृषा निवारण के लिए यदृच्छया जिनके सन्निकट जाकर काक पक्षी सारूप्य मुक्ति पा सका, मैं उन्हें अपने नेत्रों का रत्न बना लूंगा। इस प्रकार भगवत स्मरण में मग्न विद्यापति अपने संगियों के सहित लंबा अंतर पार करके बिना किसी थकावट के वे नदियां, पहाड़, कठिन पथ पार करते हुए उत्कल देश में महानदी के किनारे पहुंचे। ब्राह्मण विद्यापति ने वहां रुक कर विश्राम एवं स्नान किया। दूसरे दिन सुबह उसके हृदय में भगवत दर्शन की तीव्र लालसा बढ़ने लगी। वह उस तीर्थ यात्री के शब्दों का स्मरण करते हुए भगवत चेतना में निमग्न हो गया। उसका पुष्पक रथ भुवनेश्वर में प्रविष्ट हुआ। रास्ते में जो भी मिलता उसे वह प्रणाम करता। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राधे श्याम।